नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है सही सटीक लेटेस्ट जानकारी ही हमारे द्वारा आपको दी जाती है। तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का 10वीं 12वीं कक्षाओं के प्रति क्या प्लान है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको 10वीं 12वीं क्लास से संबंधित जो भी जानकारी आई है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, क्या है संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यार दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिए ताकि आपको 10th और 12th क्लास से संबंधित जो भी जानकारी है पल पल की आपको मिल सके। तो अगर आप चाहते हो आपको पल पल की जानकारी मिल सके 10th और 12th क्लास से संबंधित, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब क्या है संपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में बताऊंगा। अर्थात जो उन्होंने कहा था, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया है। साथ ही फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो केंद्र सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है, इसके बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी है वो समझ में आ सके। तो देखिए, इन्होंने ट्वीट किया है कि क्या है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि जैसे ही कोविड कम होता है तो हमारा प्लान पूरा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को करवाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान में स्कूल नहीं खुलेंगे, शिक्षा विभाग बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई कराएगा। अर्थात गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का कहना है कि अगर जो कोविड-19 का प्रकोप है अगर वो कम होता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा हम कराएंगे। उनका 100% ये प्लान है कि हम परीक्षा कराएंगे, बच्चों को बिना एग्ज़ाम के प्रमोट हम नहीं करेंगे। उनका प्लान यही है दोस्तों। वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ प्रमोट नहीं करेंगे और अगर कोविड का जो संक्रमण है अगर वो कम होता है तो हम बच्चों के परीक्षा लेंगे। अब जो केंद्र के शिक्षा मंत्री है उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आप सुनिए। आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा, तो आपने सुना होगा केंद्र के शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल जी ने क्या कहा है, आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से उन्होंने लिखित में मांगा है, लिखित में देंगे तो 1 जून तक वो फैसला लेने में समर्थ होंगे। अर्थात 1 जून से पहले वो पैसा नहीं ले सकते। तो सभी राज्यों ने अपनी राय दी है, उनके पास लिखित में दे रहे हैं। तो जो क्या फैसला लेंगे वो 1 जून से पहले नहीं ले सकते। वैसे आपको मैंने बताया था वो जो पिछली वीडियो थी अपनी, जो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 1 जून के पहले निर्णय लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये आपको ट्वीट था जो बता दिया था कि भारत सरकार राज्य सरकारों के मध्य हुई बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक में कुछ भी अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं पर अपने सुझाव साझा किए हैं। अब 1 जून तक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार क्लास 10वीं और 12वीं एग्जाम को लेगा अंतिम निर्णय। जो मैंने आपको बताया था कि सभी राज्यों की अभी जो लिखित में दे रहे हैं तो 1 जून तक वो निर्णय लेगा। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री केंद्र के रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने भी कहा है कि 1 जून तक हम फैसला लेने में समर्थ होंगे, जिससे कि आप सबने भी सुना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी जानकारी आती रहती है हमारे द्वारा आपको सही सटीक जानकारी दी जाती है। बड़ी सरकार को 1 जून से पहले फैसला ले लेना चाहिए ताकि बच्चों के जो स्टडी में प्रभाव पड़ रहा है वो सही हो सके। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि अगर हम प्रमोट होते हैं तो पढ़ने से क्या मतलब। आप सोच रहे होंगे, मैं भी आपकी फीलिंग समझता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रमोट हो जाते हैं तो पढ़ने से कोई क्या मतलब। बट आपके मन में असमंजस अभी बना हुआ है, कन्फ्यूज की स्थिति में आप हो। डेली आपको न्यूज़ मिल रही है कि प्रमोट हो सकते हो, फिर गोविंद सिंह डोटासरा कह देते हैं कि हम परीक्षा लेने का हमारा पूरा प्लान है। इस प्रकार की जो आपके असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस असमंजस स्थिति की फीलिंग को मैं समझता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब जो जानकारी आ रही है हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी जो स्टडी है हो सके तो उसे डेली चालू रखिए ताकि आपकी परीक्षा परफॉर्मेंस जो आप दे सकते हो 10th क्लास 12th क्लास में हो तो उस पर प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जो
देखिए दोस्तों, पढ़ने से आपका कोई नुकसान नहीं है, पढ़ने से फ़ायदा ही होता है, जिसे आप सबको भी पता होगा। और जो भी जानकारी आ रही है, हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वैसे जैसे कि सीबीएसई ने 10th क्लास को परीक्षा प्रमोट कर दी, यूपी ने प्रमोट कर दी, बिहार ने, तो इस प्रकार की जानकारी जो आ रही है वो दे रहे हैं। बट राजस्थान सरकार के गोविंद सिंह डोटासरा जी का तो यही कहना है कि हम प्रमोट करने की इच्छा हमारी नहीं है। अगर कोविड का प्रकोप कम होता है तो हम परीक्षा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोविड का प्रकोप वैसे कम होता जा रहा है, बट इतना कम नहीं हुआ है। तो देखते हैं मित्रों अब क्या होता है। भारत सरकार मंत्रालय के भी अधीन सो भी जा रही है रिपोर्टें। तो जो रिपोर्टें का न्यूज़ आती रहेगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सही सटीक और लेटेस्ट जानकारी आपको पहुंचाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कीजिए, ताकि आपको पल पल की सही सटीक व लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।